एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें सपोज हमें दो स्ट्रिंग गिवन है x एंड y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन स्ट्रिंग्स को और रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल बनाएंगे। तो टेबल में आपको नंबर ऑफ रोज कितने लेने हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स हैं +1। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितने कैरेक्टर है फर्स्ट स्ट्रिंग में, 1 2 3 4 5 6। तो हमने यहाँ पे 7 रोज लिए हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सेकेंड रो से कैरेक्टर लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, सेकंड रो में फर्स्ट कैरेक्टर, देन थर्ड रो में सेकंड, इसी तरह से आपकी जो लास्ट रो है उसमें लास्ट कैरेक्टर आ जाएगा फर्स्ट स्ट्रिंग का। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, सेकंड कॉलम से स्टार्ट करना है सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को। तो फर्स्ट कैरेक्टर सेकंड कॉलम में, सेकंड कैरेक्टर थर्ड कॉलम में, एंड इसी तरह से लास्ट कैरेक्टर आपका आ जाएगा यहाँ पे सेकंड स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स कितने 1 2 3 4 5 6 कॉलम में। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं कि आपको इस टेबल में वैल्यूज क्या फिल करनी है एंड कैसे फिल करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज याद रखनी है कि हर एक सेल में आपको 2 वैल्यूज फिल करनी है। 2 वैल्यूज कैसे फिल करनी है देखते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट स्ट्रिंग में सपोज एक भी कैरेक्टर नहीं है, तो हमारी जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है उसकी लेंथ कितनी होगी। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग में सपोज एक भी कैरेक्टर नहीं है, वो किस सेल के कॉरस्पॉन्डिंग है, इस सेल के कॉरस्पॉन्डिंग। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या कोई भी कैरेक्टर है फर्स्ट स्ट्रिंग का, नहीं है। तो अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर हैं और इस रो को स्कैन कर रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर नहीं है। इस सेल में फर्स्ट स्ट्रिंग का 0 कैरेक्टर, सेकेंड स्ट्रिंग का सिंगल कैरेक्टर, फर्स्ट स्ट्रिंग 0 कैरेक्टर, सेकेंड स्ट्रिंग 2 कैरेक्टर, फर्स्ट स्ट्रिंग 0 कैरेक्टर, सेकेंड स्ट्रिंग 3 कैरेक्टर। तो अगर फर्स्ट स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर नहीं है तो यहाँ पर कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से 0 लिख देंगे क्योंकि मैच होने के लिए कोई कैरेक्टर ही नहीं है एक स्ट्रिंग में। इसी तरह से यहाँ पर बात करें तो इस पर्टिकुलर कॉलम में सेकेंड स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर नहीं है। फर्स्ट स्ट्रिंग में कितने भी कैरेक्टर्स हो, क्या कुछ कॉमन सबसीक्वेंस होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कॉमन सबसीक्वेंस नहीं होगा तो लेंथ कितनी होगी कॉमन सबसीक्वेंस की, 0 होगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब रही बात इस सेल की, ये सेल किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि फर्स्ट स्ट्रिंग में भी कोई भी कैरेक्टर नहीं है एंड सेकंड स्ट्रिंग में भी कोई भी कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं एंड वाई डायरेक्शन में यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस सेल में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं रिमेनिंग सेल की। तो स्टार्ट करते हैं इस सेल से, ठीक है, टॉप लेफ्ट सेल से स्टार्ट करेंगे जो कि ब्लैंक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सेल के कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर कौन कौन से हैं। यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है। तो अगर मैच होता है कैरेक्टर का किसी भी सेल के कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम क्या करते हैं, i-1 j-1 पोजीशन पे जो भी वैल्यू है उसमें +1 कर देते हैं। तो i-1 j-1 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर 0। ये कौन सी पोजीशन है, सपोज ये पोजीशन है 1,1, तो ये पोजीशन कौन सी है 0,0। तो ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी, i-1 j-1। अगर ये ij पोजीशन है तो इस पर क्या वैल्यू प्रेजेंट है, 0। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। एक कैरेक्टर यहाँ पे लगाना है आपको, एरो। एरो की डायरेक्शन क्या होगी, जहां से आप वैल्यू यूज कर रहे हो। तो हमने ये वैल्यू कहाँ से यूज की है, यहाँ से यूज की है, यहाँ से उठाई, अपडेट की और यहाँ पर लिख दी। तो यूज कहाँ से की है, एट दी एंड हमने यहाँ से यूज किया, तो इस डायरेक्शन में एरो लगा दिया। अब बात करते हैं इस सेल की। इस सेल के कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से कैरेक्टर है, ए है एंड सी है। क्या ये मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो अगर मैच नहीं हो रहा तो हमें क्या करना है, i-1 पोजीशन पे जो कैरेक्टर है एंड j-1 पोजीशन पे जो कैरेक्टर है, उन दोनों को कंपेयर करना है, उन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करना है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0। जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और जहां से वैल्यू उठाई है उस डायरेक्शन में एरो लगा देंगे। इसके बाद इस सेल की बात करते हैं, कैरेक्टर कौन कौन से हैं, ए है एंड बी है। अगेन मिसमैच हो रहा है, मिसमैच होगा तो जस्ट ऊपर वाली वैल्यू को और लेफ्ट वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू है उस डायरेक्शन में एरो लगा देंगे और वैल्यू को कॉपी कर देंगे। इसी तरह से ए एंड सी, अगेन मिसमैच हो रहा है तो जस्ट ऊपर वाली और लेफ्ट वाली सेल की वैल्यू को कंपेयर करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लिख देंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0 और 1 में से 1 है, 1 लिख दिया, जहां से वैल्यू यूज करो उस डायरेक्शन में एरो लगा दिया। इसके बाद कैरेक्टर क्या क्या है, ए एंड एफ। अगेन मिसमैच हो रहा है, मिसमैच होगा तो जस्ट ऊपर और लेफ्ट वाली वैल्यू में से जो मैक्सिमम वैल्यू है
उस वैल्यू को लिख देंगे और जहाँ से वैल्यू उठाई है उस डायरेक्शन में एरो लगा देंगे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रो की, बी एंड ए। अगेन मिसमैच, तो यहाँ पर और यहाँ पर दो कैरेक्टर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 0 है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 लिख दिया, जहाँ से वैल्यू उठाई है उस डायरेक्शन में एरो लगा दिया। बी एंड सी अगेन मिसमैच, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हम मैक्सिमम ऑफ 1 कितना होगा 1 होगा। अब एरो किस डायरेक्शन में मिलेगा, हमेशा याद रखिए मिसमैच के केस में हमेशा अगर लेफ्ट सेल की और जस्ट अबव सेल की वैल्यू सेम आ रही है तो डायरेक्शन होगी एरो की अपवर्ड। ओके, अब बात करते हैं बी एंड बी। अगर मैच होता है तो आप कहाँ जाते हो, i-1, j-1 पोजीशन पे। तो यहाँ से i-1, j-1 पोजीशन कौन सी होगी, ये। इस वैल्यू में +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2, और वैल्यू कहाँ से यूज कर रहे हो, यहाँ से यूज कर रहे हो, तो इस डायरेक्शन में एरो। अब इसके बाद बी एंड सी अगेन मिसमैच हो रहा है, तो मिसमैच होता है तो जस्ट अबव और लेफ्ट वाली वैल्यू में से मैक्सिमम जो होती है वो लिख देते हैं, जहां से वैल्यू यूज करें। वैल्यू कहाँ से यूज किया, इस सेल से, तो इस डायरेक्शन में एरो लगा दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेल की। सेल कौन सी है, ये वाली। यहाँ इस सेल के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर आ रहे हैं, बी एंड एफ। मिसमैच हो रहा है, मिसमैच होगा तो लेफ्ट वाली और अबव वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे। मैक्सिमम क्या है 2 है, 2 लिख दिया, और कहाँ से वैल्यू कॉपी कर रहे हैं, लेफ्ट से कर रहे हैं, तो लेफ्ट डायरेक्शन में एरो लगा दिया। अब इसी तरह से हमें बाकी सारे रोज भी फिल कर लेते हैं, तो जल्दी जल्दी फिल कर लेते हैं। सी एंड ए मिसमैच हो रहा है, मिसमैच होता है तो क्या करते हैं, लेफ्ट और अबव वाली वैल्यू में से मैक्सिमम लिख देते हैं 1, डायरेक्शन अपवर्ड। सी एंड सी यहाँ पर मैच हो रहा है, तो i-1, j-1 पोजीशन पे जो वैल्यू है 1, इसमें +1 कर देंगे और डायगोनल एरो लगा देंगे। इसके बाद सी एंड बी मिसमैच हो रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों वैल्यू में से मैक्सिमम लिखेंगे, तो 2 और 2 में से मैक्सिमम क्या होगा 2, और बाय डिफॉल्ट एरो की डायरेक्शन क्या होती है, अपवर्ड होती है। इसके बाद सी एंड सी यहाँ पर मैच हो रहा है, मैच होता है तो i-1, j-1 पोजीशन पे जाते हैं। i-1, j-1 पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली, इसमें +1 कर देते हैं, तो यहाँ पर आ गया 3, और यहाँ पर जहाँ से वैल्यू यूज की है या कॉपी करी है उस डायरेक्शन में एरो। सी एंड एफ मिसमैच हो रहा है, मिसमैच होगा तो जस्ट अबव और जस्ट लेफ्ट में से मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे 3 और 2 में से 3 है, तो यहाँ पे लिख दिया 3, और कहाँ से वैल्यू यूज कर रहे हैं, लेफ्ट में से की है, तो यहाँ पे क्या जाएगा लेफ्टवर्ड एरो। अब यहाँ पर बात करते हैं डी एंड ए। मिसमैच है तो मैक्सिमम वैल्यू लिख दी, डायरेक्शन जहाँ से कॉपी की है वो लगा दी। डी एंड सी अगेन मिसमैच है, मिसमैच में तो क्या करेंगे, जस्ट लेफ्ट और जस्ट अबव में से मैक्सिमम वैल्यू उठाएंगे। मैक्सिमम क्या है 2 और 1 में से 2 है, वहां से वैल्यू यूज की है उस डायरेक्शन में एरो लगा देंगे। डी एंड बी अगेन मिसमैच है, अब मिसमैच है तो जस्ट लेफ्ट और जस्ट अबव में से मैक्सिमम वैल्यू उठाएंगे, तो मैक्सिमम क्या होगा 2 और 2 में से 2 होगा। वैल्यू कहाँ से उठाई है, ये 2 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ केस आता है तो जस्ट लेफ्ट और जस्ट अबव दोनों में सेम वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या रखते हो, अपवर्ड रखते हो। ठीक है, डी एंड सी, डी एंड सी तो यहाँ पर मिसमैच हो रहा है, तो जस्ट अबव और लेफ्ट में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3 और डायरेक्शन अपवर्ड। डी एंड एफ अगेन वैल्यू आएगी 3 और बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होती है एरो की, अपवर्ड। अब इसके बाद बात करते हैं ए एंड ए। अब यहाँ पर क्या हो गया, मैच हो गया, तो i-1, j-1 पोजीशन पे क्या है, i-1, j-1 पोजीशन कौन सी है, ये, तो यहाँ पर क्या है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 + 1 1, और डायरेक्शन जहाँ से आपने वैल्यू यूज की है वो। ए एंड सी मिसमैच हो रहा है, मिसमैच होगा तो जस्ट लेफ्ट और जस्ट अबव में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 और डायरेक्शन अपवर्ड, क्योंकि हमने वैल्यू उठाई है। ए एंड बी में से क्या है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मिसमैच हो रहा है तो मैक्सिमम उठाना है, वैल्यू क्या आ जाएगी 2, बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होती है, अपवर्ड। ए एंड सी अगेन मिसमैच हो रहा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, लेफ्ट और जस्ट लेफ्ट में से मैक्सिमम वैल्यू, डायरेक्शन अपवर्ड। ए एंड एफ अगेन मिसमैच, तो यहाँ पर लेफ्ट में क्या है 3, जस्ट अबव क्या है 3, मैक्सिमम क्या वैल्यू आएगी 3, और बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होती है एरो की, अपवर्ड। इसके बाद बात करते हैं एफ की। एफ एंड ए मिसमैच है, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी यहाँ से, और यहाँ से मैक्सिमम उठाएंगे तो क्या आएगा 1 आ गया, और डायरेक्शन क्या होगी, जहाँ से वैल्यू उठा रहे हो वो। एफ एंड सी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 2 विद अपवर्ड एरो। एफ एंड बी यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी
2 आ जाएगी, वैल्यू आ गई 2। अब वैल्यू हम बाय डिफॉल्ट कहाँ एरो बनाते हैं, जब दोनों सेल पे सेम वैल्यू हो तो अपवर्ड। इसके बाद F एंड C अगेन मिसमैच होगा तो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे। मैक्सिमम क्या आएगा 3। वैल्यू कहाँ से लिखी है, ऊपर की डायरेक्शन से, तो ऊपर की तरफ एरो लगा दिया। F एंड F यहाँ पे क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। मैच होता है तो सेल में क्या वैल्यू आती है, I-1 कॉमा J-1 पोजीशन पे जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है 3 में +1 कर देते हैं, 4 आ गया। और यहाँ पे जहां से वैल्यू आपने यूज की है उस डायरेक्शन में एरो। तो ये हमने टेबल फिल कर ली। अब आपको मैंने बोला था हर एक सेल में 2 वैल्यूज होंगे, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक कैरेक्टर। तो ये जो एरो है इसे आप कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे कि हम लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो लास्ट सेल है वहां से स्टार्ट करना है। लास्ट सेल से स्टार्ट किया, इस सेल को हमने क्या किया, एनसर्कल कर दिया। ओके, अब इस लास्ट सेल में एरो जो डायरेक्शन दे रहा है उस डायरेक्शन में जाना है। ये एरो क्या कह रहा है कि I-1 J-1 पोजीशन पे चले जाओ, तो हम इस सेल पर आ गए। इसके बाद ये जो आपकी सेल है ये कहाँ आपको पहुंचा रही है, जस्ट अबाउट डायरेक्शन में बोल रही है जाने के लिए। ये कहाँ बोल रहा है कि अगेन ऊपर के डायरेक्शन में चले जाओ। ये क्या कह रहा है, I-1 कॉमा J-1 पोजीशन पे चले जाओ। ये सेल क्या बोल रही है, I-1 J-1 पोजीशन पे चले जाओ। ये सेल क्या कह रही है, एरो क्या बोल रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में चले जाओ, तो हम लेफ्ट डायरेक्शन में चले गए। ये जो सेल है ये कहाँ बोल रही है, I-1 कॉमा J-1 पोजीशन पे चले जाओ। तो हमने क्या किया, आपकी लास्ट सेल से स्टार्ट किया और लास्ट सेल जो भी डायरेक्शन दिखा रही है उस डायरेक्शन में हम चलते चलते स्टार्टिंग रो कॉलम में आ गए। अब इसके बाद अभी हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस नहीं मिला, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कैसे मिलेगा, यहाँ पे जितने भी आपको एनसर्कल्ड सेल हैं, आपकी जितने भी सर्कल्ड सेल हैं, इनमें से आपको देखना है कि किन सेल में जो एरो की डायरेक्शन है वो इंक्लाइंड है। किस किस सेल की डायरेक्शन इंक्लाइंड है, आपकी पहली सेल है ये वाली, दूसरी सेल है आपकी ये वाली, तीसरी सेल है आपकी ये वाली और चौथी सेल है आपकी ये वाली। तो इस सेल के कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर क्या है, ए, इस सेल के कॉरस्पॉन्डिंग बी एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग सी एंड लास्ट जो आपको सेल जिसमें कि एरो की डायरेक्शन इंक्लाइंड है वो क्या है आपका एफ। तो आपका जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है वो क्या हो गया आपका ए बी सी एफ। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं कि अगर एक से ज्यादा कॉमन सबसीक्वेंस लेंथ 4 के अगर होंगे 2 स्ट्रिंग में तो क्या होगा। आपकी ये जो एल्गोरिथम है ये आपको रिटर्न क्या करती है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। अगर एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस अवेलेबल हैं तो उनमें से कोई एक सबसीक्वेंस आपको रिटर्न करेगी। ओके, बट ये है डायनेमिक अप्रोच है, तो आपको जो भी सबसीक्वेंस रिटर्न होगा उसकी लेंथ क्या होगी, लॉन्गेस्ट होगी, सबसे बड़ा सीक्वेंस आपको रिटर्न होगा। तो ये थी आपकी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस एल्गोरिथम और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन।